अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा मैजिकल हेयर सप्लीमेंट जो आपके बालों के हर किस्म के मसले को सॉल्व कर देगा। चाहे हेयर फॉल हो, थिनिंग, वीक रूट्स, डलनेस, स्लो हेयर ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम काफी सालों से फेस कर रहे हो तो ट्रस्ट में ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज से तुम्हारी सारी स्ट्रगल जो है ना वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरी स्ट्रगल भी इस प्रोडक्ट पे आकर खत्म हो गई थी। जब हमें हेयर की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहले अपना ऑयल चेंज करते हैं, शैम्पूज या यूट्यूब से देखकर डिफरेंट DIYs ट्राई करते हैं, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता और ना ही ये आइडिया होता है कि हमें कौन सी डेफिशिएंसी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, हेयर फॉल जर्नी शेयर करूंगी और ये बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है और कौन लोग इसको यूज नहीं कर सकते और कितने टाइम तक ये आपको रिजल्ट देगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो मैं सबसे पहले इसका एक शॉर्ट और क्लियर सा रिव्यू दे देती हूँ। तो सबसे पहले इन सप्लीमेंट्स का नाम है हेयर एड सॉफ्ट जेल्स, जिसपे क्लियरली मेंशन है कि ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगी, थिक करेगी और शाइनी करेगी। इसके अंदर 30 सॉफ्ट जेल्स होती हैं जो 10 के पैकेट में होती हैं। मैंने 15 खा ली हैं और ये मेरा सेकंड बॉक्स है। इसके अंदर सारे रिच मल्टीविटामिन्स फॉर्मूला दिया गया है। जैसे मैं कुछ मेन पढ़ के बता देती हूँ। जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन C मोस्ट इम्पोर्टेंट, विटामिन B आपके बालों के लिए परफेक्ट है, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक और सबसे इम्पोर्टेंट बायोटीन जो हेयर ग्रोथ के रोल प्ले करता है। और लास्ट इसमें है विटामिन E। अगर आप कोई सिंगल विटामिन सप्लीमेंट लेते हो तो कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है क्योंकि उसकी मिकदार ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर ना मल्टी विटामिन्स हैं जिसमें हर विटामिन बैलेंस और कंट्रोल क्वांटिटी में दिया गया है। आजकल हमारी डाइट इतनी परफेक्ट नहीं होती, जैसे स्पेशली गर्ल्स की, जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए ये सप्लीमेंट्स आपको ओवरऑल नरिशमेंट देता है विदाउट ओवरडोज योर बॉडी, मतलब कि आपको ओवरडोज नहीं देता जिसकी वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट हो। अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। मैंने 6-7 महीने हेयर केयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था। मैंने हर चीज़ ट्राई की, हेयर ऑयल्स, होममेड रेमेडीज़, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कुछ भी असर ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या लगाऊं कि मेरे बाल ठीक हो जाए। बिल्कुल ही मतलब स्किन तक नज़र आने लग गई थी। जब कुछ भी असर ना हुआ तो फिर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये वाली सप्लीमेंट्स बताई और इसके साथ साथ तब पता चला कि मुझे भाई इंटरनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से मुझे असर नहीं हो रहा। तो मैंने इसको लिया। नाश्ते के बाद में एक कैप्सूल ले लेती थी और अपनी डाइट को ठीक किया। और हाँ, अगर आप 18 से ऊपर हैं, 18 प्लस नहीं है तो आपको ये नहीं लेनी। आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है। कोई अच्छी खुराक लें, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लें, जूस पिएं। ये आप इस एज में वैसे नहीं लेनी चाहिए। आप 18 प्लस है तो आपको लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, कोई भी कैल्शियम की या कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके साथ आपने इसको यूज़ नहीं करना। आपने इसको बस सिंगल यूज़ करना है, मीन्स कि आपने सिर्फ इसको यूज़ करना है और कोई साथ में कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। अगर आप कोई भी कर रहे हो स्किप कर दो, नहीं तो इसको स्किप कर दो। जब वो खत्म हो जाएंगी तब आप इसको स्टार्ट करना। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपने ऊपर से कुछ नहीं लगाना, मतलब शैम्पू, कंडीशनर, वो आपने लगाना है, ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अंदर से ठीक नहीं होगे ना तो बाहर से आपका कुछ भी प्रोडक्ट लगा लो, ऑयल लगा लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने जब से ये स्टार्ट किया ना तो मैं कुछ भी लगाती हूँ, मीन्स कंडीशनर, हेयर मास्क, केराटिन मास्क, शैम्पू वगैरह, वो मुझे 100% रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको भी हेयर फॉल है तो आप सबसे पहले ये पता करें कि कहीं आपको इंटरनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपको इंटरनल डेफिशिएंसी है तो आप कुछ भी लगा लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे वो न्यूट्री फैक्टर की बायोटीन, वो भी मैंने खा कर देखी हुई है। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना मुझे इससे पड़ा है। 1 मंथ के अंदर आपके जो हेयर्स हैं ना वो इतने शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपके जो रूट्स हैं ना वहाँ से अगर पतले हैं ना तो बिल्कुल वो थिक हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लिटरली तुम लोग ना दुआएं दोगे ये खाने के बाद कि वाह क्या चीज़ बताई है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।